हेलो बच्चों, सिटी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को या आप लोगों से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग 10वीं की तैयारी कैसे कर रहे हैं, कैसे आप लोग स्ट्रेटजी तैयार किए हैं, कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयारी किया जाए, क्या प्लानिंग किए हैं आप लोग। बिना प्लानिंग के कुछ होने वाला है नहीं। कुछ भी पढ़ें तो एक रूटीन के साथ पढ़ाई कीजिए। ऐसे कभी काल पढ़ने से, बिना टाइम के पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोग एक रूटीन बनाइए कि हमको बस इस रूटीन के अनुसार हमको पढ़ाई करना है। कब से कब पढ़ना है, क्या करना है, हर चीज़ का एक रूटीन होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक एक टाइम टेबल बनाइए कि हमको सुबह में कितना बजे जागना है, इसके बाद हमको क्या करना है, कब कब हम कौन सा विषय की पढ़ाई करें, कितना घंटा हम पढ़ें, तब आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोग पढ़ाई करें तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि सूर्य भगवान तो रोज उगते हैं। अगर वो भी सोचे कि अगर हम एक दिन ना उगे तो क्या होगा, सोचिए जरा। पृथ्वी भी रोज घूमती है, अगर एक दिन घूमना बंद कर दे तो इस संसार का क्या होगा, जरा सोचें आप लोग। तो हवा भी रोज चलती है और सोचेगा कि मतलब हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, रोज तो बहवे करते हैं, आज नहीं बहेंगे तो क्या होगा। अब सोचिए कि जरा मतलब ऐसे करने से क्या होगा। तो ठीक उसी तरह से हम लोग को भी एक प्लानिंग के साथ तैयारी करना चाहिए। तो इसके लिए आज से ही आप लोग स्टार्ट कर दीजिए रूटीन के साथ पढ़ाई करना, तब जाकर के आप अच्छे अंकों से पास हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे कम सलाह पढ़ने से, कभी काल पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा। केवल बाप माँ का पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग आज से ही एक रूटीन बनाइए कि कैसे हमको पढ़ाई करना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम सोमवार को क्या पढ़ेंगे, कितना घंटा पढ़ेंगे। एक सुबह का टाइम टेबल अलग होना चाहिए, दोपहर का अलग होना चाहिए, रात में पढ़ने का अलग होना चाहिए। तो ये सब आप लोग पहले रूटीन बना लीजिए, इसके बाद पढ़ाई कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 का 5 क्वेश्चन तक बताए थे। तो आज हम इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन से आगे 6, 7, 8 से बताएंगे कि कैसे सोल्यूशन करना है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी क्या बोल रहा है, न्यून कोण हो, और जहां कोस ए बराबर कोस बी हो। कोण, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि यदि कोण या कोण बी क्या है, तो न्यून कोण बोल रहा है। देखिए, चूंकि दिया है, क्या क्या चीज दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, तथा कोस ए बराबर कोस बी है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है
कि कोण ए बराबर कोण बी है, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट यहाँ पे लिख लिए हैं कि कोण ए और कोण बी क्या है, तो न्यून कोण है, तथा कोस ए और कोस बी दोनों क्या है, तो बराबर है, और कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ये सी हो जाएगा। तो देखिए माना ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। माना ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। जिसमें कोण ए और कोण बी निम्न कोण है। लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी में देख लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे, तो कोस ए बराबर कोस बी, ये क्या है, तो दिया हुआ है। देखिए तो कोस ए बराबर, तो कोस ए का मान हम क्या लिखेंगे, तो कोस थीटा बराबर पहले भी फॉर्मूला बताए हैं, आधार बटा में कर्ल होता है। तो कोस ए के लिए लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं ए सी बटा में ए बी बराबर कोस बी, बी के लिए लंब हो जाएगा और आधार बी सी हो जाएगा। तो बी सी बटा में क्या लिखेंगे, ए सी बराबर लिखेंगे, ए सी बटा में एक मिनट, कोस थीटा बराबर कोस ए के लिए लंब आधार ही हो गया, ठीक, और कोस बी के लिए लंब हो जाएगा ए सी और बी सी हो जाएगा आर, ठीक है। तो कोस बी के लिए हम लिखेंगे बी सी बटा में ए बी। अब यहां से देखिए ए बी यहां भी है, ए बी नीचे भी थे, ए बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। मतलब ए वाला और ए वाला, क्योंकि ए सी बराबर बी सी। देखिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा, रूट, ये सिद्ध करना था। एक बार फिर से देख लीजिए। तो हमने ए बी से एक त्रिभुज ले लिया है जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, निम्न कोण है, और तथा कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। तो जब कोस ए बराबर कोस बी है तो इसका मान लिख लेंगे हम। मान लिखने के बाद ए बी से भी खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ए सी बराबर बी सी। मतलब कि ये भुजा भी बराबर हो गया, ये भुजा भी बराबर हो गया। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब ये दोनों भुजा जब बराबर है तो ये कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ गया, आ गया यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन। यदि कोट थीटा बराबर
क्या दिया हुआ है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने में क्या दिया हुआ है पहला में, तो 1 प्लस साइन थीटा, पहला क्वेश्चन दिया क्या दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा क्या है कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका मतलब 2 क्वेश्चन दिया हुआ है बनाने के लिए। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है, तो सॉल्व देख लेते हैं। चूंकि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, पहले फिगर बना लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे थीटा है। चूंकि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर 7/8 है, मतलब ये क्या हो गया, तो ये आधार हो गया, 7 क्या हो गया, आधार हो गया, और 8 क्या हो गया, लंब हो गया। इसलिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, चूंकि आधार बराबर क्या है 7 है और लंब बराबर क्या है 8 है, इसलिए यहां से कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। लंब कर्ण आधार का फॉर्मूला बताए थे हम, तो ये 7 हो गया, अब ये 8 हो गया। तो अब देखिए कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों का मान लिखेंगे। कर्ण मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण का मान लिखे तो AC हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो AC बराबर अगर आधार यहाँ पे लेके चलें तो मान में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका BC का मान और ये AB हो जाएगा, ठीक है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देखिए AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और TT 64 प्लस 7 49, तो AC का मान कितना हो जाएगा यहाँ 9 4 13 6 10 11 113, यानी कर्ण का मान कितना हो गया √113, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए, तो कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों का मान दिया हुआ है AB BC AC का, मतलब लंब कर्ण आधार का, डायरेक्ट लंब कर्ण आधार भी लिख सकते हैं। तो बस केवल इस पे बैठा देना है, इसमें जो साइन थीटा कोस थीटा दिया हो उसमें मान केवल बैठा देना है। तो 1 का 1 हो गया प्लस साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो 8 बटा में क्या हो जाएगा 8 बटा में हो जाएगा √113, 1 माइनस सेम चीज है 8 बटा में √113 बटा में 1 प्लस हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला
तो आधार बटा में फर्म होता है। तो 7 बटा में अंदर रूट 113 लिखेंगे इंटू 1 माइनस, सेम दोनों खाली माइनस प्लस लिख देना है, 7 बटा में अंदर रूट 113 हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो तीन तरीका से बना सकते हैं। डायरेक्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हैं, या यहाँ से लघुत्तम लेकर के भी बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हम ऊपर में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा में अंदर रूट 113 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा में 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बटा में अंदर रूट 113 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए 1 का 1 हो गया माइनस, इसको लिखेंगे तो ठीक कितना हो जाएगा 64 और बटा में 113 रूट खत्म हो जाएगा। ये भी सेम हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा में 113 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर लघुत्तम लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 113 लघुत्तम हो जाएगा। तो 1 में 113 यानी कि 113 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा 64 और बटा में इसका भी लघुत्तम 113 हो जाएगा। सौ 13 हो जाएगा और 113 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 50 हो जाएगा। सात के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखिए 113 से 113 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 में 64 घटा देंगे तो कितना मान हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 113 में 49 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा भारी है, बस लॉन्ग करना, धार का मान निकाल करके जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उस पर केवल बैठा देना है। तो साइन थीटा बराबर हम 8 बटा रूट 13 लिख सकते हैं, 8 बटा रूट 13, और कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आधा बटा में कर देने की 7 बटा में अंडर रूट 13, और दोनों का केवल स्क्वायर कर देना है। क्या फॉर्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी पे केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा किया हुआ है, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से आपका 50 बटा में 64 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है तक सबको? चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान याद करें। दूसरा क्या है कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो कोट थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 7 बटा में 8, तो केवल स्क्वायर कर देना है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटा में 8 का स्क्वायर, यानी कि
कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7 × 7 = 49 64। सेम मतलब हल करने के बाद यही चीज आ जाएगा।